अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। पिछले क्लास में हमने दो फंक्शन के टेस्टिस का देखा था। एक तो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। उसके साथ हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर ही मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एंड्रोजन है, और एंड्रोजन के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस में जो पहला काम होता है टेस्टिस का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी स्पर्म, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए जैसे ये मेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट यानी स्पर्म बन गया टेस्टिस के अंदर। उसी के साथ साथ सपोज कीजिए कि फीमेल गैमेट, जिसे हम एक या ओवम बोलते हैं, ये बन गया। अब होता है क्या बच्चा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। फिर इस जाइगोट में कई सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे मॉर्यूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है, फिर गेस्टेशन पीरियड आ जाता है, फिर पार्चुरेशन और लैक्टेशन होता है। हमें पता है कि इस जाइगोट से ही आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पढ़ने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चा जो टेस्टिस का फंक्शन होता है, दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का मतलब एंड्रोजन, और एंड्रोजन के अंदर ही आता है, क्या आता है, एंड्रोजन के अंदर ही आता है टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ क्या आता है भाई, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको शॉर्टकट में हम DHT लिखते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो मेल सेक्स हार्मोन है, चाहे एंड्रोजन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन या चाहे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसके क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं भैया, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें इस मेल सेक्स हार्मोन का मेजर रोल होता है, ठीक है। तो हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा बच्चा, हमें पता है कि जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बन जाएगा तो वो टिब्यूली रेक्टी से होते हुए, रीटा टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंटिया में जाएगा, फिर वहाँ से एपिडिडाइडमिस में जाएगा। अब बच्चा, एपिडिडाइडमिस के अंदर होता क्या है कि स्पर्म को स्टोर किया जाता है, 1 से 2 वीक या अप टू 1 मंथ तक स्टोर किया जाता है, और वहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है। तो उस मैचुरेशन में भी इसी सेक्स हार्मोन का ही रोल होता है मैचुरेशन में। तो हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, कहाँ मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है, तो इन एपिडिडाइडमिस, ठीक है। दूसरा बच्चा, हमने मेल के केस में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़े थे, जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर स्क्रोटम पेनिस देखा था, एसेसरी डक्ट देखा था कि एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो एपिडिडाइडमिस हो गया, वॉश डिफरेंस हो गया, इजेकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। उसी तरह जो 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड देखे थे, ठीक है। तो जितनी भी ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इन सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मैचुरेशन, डेवलपमेंट कराने में भी इसी हार्मोन का रोल होता है, ठीक है। तो क्या कराता है भाई, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगला पॉइंट बच्चा, मैचुरेशन
एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। हमारे जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करेगा, यही सेक्स हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा बच्चा हमने देखा कि जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, जो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, हमने देखा कि मेल के केस में जो टेस्टिस होता है वो बनता तो एब्डोमेन में है, लेकिन वो फिर एब्डोमेन से स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है, इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है। ये कब आता है, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो ये जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस हो रहा है एब्डोमेन टू स्क्रॉटम, ये कौन करता है, यही हार्मोन करता है, इसी हार्मोन का रोल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बच्चा, रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है बच्चा सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, हेल्प करते हैं स्पर्म के मैच्योरेशन में, जो कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इपिडिडाइमिस के अंदर होता है। उसके साथ साथ देखा ये क्या करते हैं, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करते हैं, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर करते हैं, डिसेंट ऑफ टेस्टिस यानी एब्डोमेन से स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस आता है उसमें भी इन्हीं हार्मोन का रोल होता है, और लिबिडो यानी जो ओल्ड एज में होता है उसके लिए भी ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चा, ओके। हम लोगों ने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है टेस्टिस का, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रेट पार्ट होता है उसे बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। ये सारे ट्यूब्यूली रेक्टी आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर बनाते हैं क्या, रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस ओपन होता है आपके वासा इफ्रेंटिया में, जो कि 12 से 15 होते हैं नंबर में। वासा इफ्रेंटिया ओपन होता है कहाँ पे, इपिडिडाइडमिस में, ठीक है। फिर इपिडिडाइडमिस के काउडा वाले पार्ट से यानी टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस निकलता है। अब बच्चा हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इपिडिडाइडमिस, ठीक है। बच्चा सपोज कीजिए कि जैसे ये टेस्टिस है, ठीक, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस से ये सपोज कीजिए कि वॉसा इफ्रेंटिया है, ठीक। फिर यहाँ पे ये इपिडिडाइडमिस होगा और इस इपिडिडाइडमिस के टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। लेबलिंग कर देते हैं। ये जो मैंने वाइट से बनाया ये टेस्टिस है, ठीक, ये टेस्टिस है। ये जो रेड कलर से है वॉसा इफ्रेंटिया, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से बनाया है ये है इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो वॉसा इफ्रेंटिया कहाँ ओपन हो रहा है, इपिडिडाइडमिस में ओपन हो रहा है। अब हमें डिटेल में इपिडिडाइडमिस को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इपिडिडाइडमिस होता है बच्चा, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है या हाईली कॉइल्ड हम लिख सकते हैं। ये हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। इसकी जो लेंथ होती है बच्चा इपिडिडाइडमिस में ये 6 मीटर होती है, तो 6 मीटर इन लेंथ। अच्छा, ये जो इपिडिडाइडमिस होता है इस टेस्टिस के पीछे होता है, तो पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस हम लोकेशन में बोल सकते हैं, कहाँ पे भाई, तो पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब बच्चा इस इपिडिडाइडमिस के 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाई, एक होता है कैपुट इपिडिडाइडमिस, कैपुट इपिडिडाइमिस। कैपुट इपिडिडाइमिस को ही बच्चा बोला जाता है कि ये हेड पार्ट होता है, क्या होता है, हेड पार्ट होता है, ठीक। उसके बाद में बच्चा जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, ये बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा जो टेल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं काउडा इपिडिडाइमिस, काउडा इपिडिडाइमिस, ये टेल पार्ट होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में हमें तीनों पार्ट की लेबलिंग करनी हो तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट बच्चा, ये वाला पार्ट होता है हेड पार्ट। हेड पार्ट का मतलब
कैपुट इपिडिडाइमिस, कैपुट इपिडिडाइमिस, ठीक है। ये जो बीच वाला बॉडी वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट को ही बोलते हैं कॉर्पस इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस। उसके बाद में बच्चा ये जो नीचे वाला टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट ऑफ इपिडिडाइमिस, इसी को बोलते हैं काउडा। अब बच्चा क्या होता है, हमें पता है कि इसी इपिडिडाइमिस से वॉश डिफरेंस निकलता है, ठीक है। फिर वो वॉश डिफरेंस जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो जो वॉश डिफरेंस निकलता है वो इस इपिडिडाइमिस के टेल वाले पार्ट से निकलता है। यानी अगर ये इपिडिडाइमिस का टेल वाला पार्ट है तो इस टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस निकलेगा। ये रहा वॉश डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वॉश डिफरेंस निकलता है वो कहाँ से निकलता है, टेल पार्ट या काउडा पार्ट ऑफ इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं वॉश डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम कौन सा पार्ट, काउडा, काउडा यानी टेल पार्ट ऑफ इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा गया है कि वॉश डिफरेंस इपिडिडाइमिस के किस पार्ट से अराइज होता है, तो काउडा पार्ट या टेल पार्ट से, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर आपसे कोई पूछे ये पूरा पार्ट इपिडिडाइमिस है, इस इपिडिडाइमिस में क्या ओपन हो रहा है, तो वॉसा इफ्रेंटिया कहाँ ओपन हो रहा है, इसी इपिडिडाइमिस में तो ओपन हो रहा है। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं वॉसा इफ्रेंटिया ओपन इनटू इपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके बाद में बच्चा जो इपिडिडाइमिस होता है ये बना होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट या वॉल्फियन डक्ट से बना होता है। ये एम्ब्रियोनिक लेवल का डक्ट होता है, क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डेवलप होता है, वो इपिडिडाइमिस बना होता है डेवलप्ड बाई मीजोनेफ्रिक डक्ट या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा वॉल्फियन डक्ट। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो इपिडिडाइमिस होता है ये इपिडिडाइमिस किससे बना होता है, तो मीजोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा इपिडिडाइमिस हैज pseudo stratified, epididymis has pseudo stratified ciliated epithelium and circular smooth muscles। अच्छा बच्चा जो इपिडिडाइमिस होता है इसके अंदर स्यूडो स्ट्रेटिस्फाइड सिलिएटेड इपिथेलियम मिलता है, उसी के साथ साथ सर्कुलर इपिथेलियम भी मिलता है। ये इसलिए मिलता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है। तो इपिडिडाइमिस हमने देखा कि इपिडिडाइमिस जो होता है वो हाईली कॉयल होता है, 6 मीटर इन लेंथ होता है, इस टेस्टिस के पीछे होता है, तो इसलिए हमने लिखा है पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस होता है। इस इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट इपिडिडाइमिस जो कि हेड पार्ट होता है, कॉर्पस इपिडिडाइमिस जो कि बॉडी पार्ट होता है, और काउडा इपिडिडाइमिस जो कि टेल पार्ट होता है। इसी टेल पार्ट ऑफ इपिडिडाइमिस से वॉश डिफरेंस अराइज करता है, यानी वॉश डिफरेंस निकलता है। अच्छा, इस इपिडिडाइमिस में क्या ओपन होता है, तो वॉसा इफ्रेंटिया ओपन होता है, ठीक है। किस चीज़ से इपिडिडाइमिस बनता है, तो मीजोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट से बना होता है। ये एम्ब्रियोनिक लेवल का होता है, क्या चीज़ होता है आगे देखेंगे, ठीक है। इपिडिडाइमिस के अंदर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम मिलते हैं, उसके साथ साथ सर्कुलर स्मूथ मसल मिलता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, ओके। अब बचा इपिडिडाइमिस के बाद इस इपिडिडाइमिस के काउडा वाले पार्ट से जो वॉश डिफरेंस निकल रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे, ठीक है। स्लाइड ऐड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वॉश डिफरेंस।
वॉश डिफरेंस। स्ट्रक्चर क्लियर है कि इस एपिडिडाइडमिस के टेल वाले पार्ट से वॉश डिफरेंस अराइज करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, वॉश डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम काउडा यानी टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है। अच्छा बच्चा, ये पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए ये पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो नैरो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नैरो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कितनी लेंथ होती है भाई? तो लेंथ जो होती है इसकी 30 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। उसके बाद बच्चा जो वॉश डिफरेंस होता है ये भी जो कि बना होता है, किससे बना होता है? वही वॉल्फियन या मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं डेवलप्ड बाई मीजोनेफ्रिक डक्ट या वॉल्फियन डक्ट, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि एपिडिडाइडमिस के अंदर जो मसल्स मिल रहे थे, एक तो सर्कुलर स्मूथ मसल मिल रहे थे, उसके अलावा जो कि सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम मिल रहे थे। सेम वही बच्चा यहाँ भी मिलता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं वॉश डिफरेंस हैज़ सीडो स्ट्रेटिफाइड ciliated epithelium and circular smooth muscle। किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद में ये वॉश डिफरेंस स्क्रोटम से निकल रहा है भाई, एपिडिडाइडमिस के काउडा वाले पार्ट से निकल रहा है। अच्छा, ये एपिडिडाइडमिस कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर ही तो है। तो हम एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट बच्चा, एसेंड फ्रॉम स्क्रोटम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड and formed या form loop around बच्चा इस पॉइंट में कह रहा है कि जो वॉश डिफरेंस होता है, इस वॉश डिफरेंस को कैरी कौन करता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। एसेंट का मतलब कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये स्क्रोटम के अंदर से ही तो निकल रहा है। तो वही पॉइंट लिखा है कि एसेंट फ्रॉम स्क्रोटम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास में, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो वॉश डिफरेंस होता है, इस वॉश डिफरेंस का एक डायलेटेड पार्ट होता है। डायलेटेड का मतलब एक स्वेलन पार्ट होता है वॉश डिफरेंस का। कहाँ पे स्वेलन पार्ट या कहाँ पे डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस दिखने को मिलेगा? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। उसे बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है भाई? द डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस इज नोन एज एम्प्यूला। तो एम्प्यूला क्या होता है? वॉश डिफरेंस का जो डायलेटेड यानी स्वेलन पार्ट होता है उसी को एम्प्यूला बोलते हैं। कहाँ एम्प्यूला हमें दिखने को मिलेगा? तो इनसाइड यूबी। यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चा, ओके।